क्या समझते हैं वो खुद को? हम थोड़ी जाना चाहते तो उस घर में फिर से निकाल दिया हमें वहां से। किसी जमाने में प्यार करते थे ना, इसलिए आज तक इज्जत करते हैं, वरना खुदा हम देते हैं क्यों उन्हें कभी इतने रूड होकर पलट कर जवाब कभी नहीं देता। पर और जब नहीं आता है उनको भरोसा करना तो सब कुछ है ना खुद से जबरदस्ती टेस्ट कराने लेकर गए, पर सब कुछ सेम टू सेम वही रिपीट टेलीकास्ट जो 4 साल पहले किया था उन्होंने। हमें ही नहीं पढ़ना चाहिए था ना उन सब में। हम फालतू में शराब छुड़वाने जाएंगे उनकी। और ठीक है ना, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत है, हमें भी नहीं और हमारे परिवारों को भी नहीं। तो ठीक है, सब लोग मूव ऑन करेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, अपनी अपनी जिंदगी में। हमें नहीं पढ़ना। गुड्डन, इतनी बड़ी सुपरस्टार और इतने बड़े बड़े आंसू बहा रही है, अच्छा लगता है क्या? चल अब जल्दी से अपना मूड ठीक कर ले। देख, मैंने आज तेरा मनपसंद बैंगन का भरता बनाया, थोड़ा सा खा लेना बेटा। चल चल चल, ऐसे उदास मत बैठ, चल उठ जा उठ जा उठ जा। रेवती, ये ले बेटा। सुन, अब छोड़ ना गुड्डन, इतनी बड़ी हीरोइन है तू, बड़े बड़े काम करने हैं तुझे, और तू क्या उस जिंदल परिवार की चिंता लेकर बैठी है? कुछ नहीं। अपनी मम्मी की बात नहीं मानेगी? ठीक है, सुनिए जी, अब आप ही अपनी लाडली को कुछ समझाइए। गुड्डन बेटा, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा एक ना एक दिन तो इस सब से निकलना ही होगा ना। मैंने इसीलिए कितनी बार कहा था तुम्हें उस घर में दोबारा मत जाओ, लेकिन अब देखो ना, तुम अपनी जिंदगी में कितनी खुश थी और अब देखो क्या हालत बना रखी है अपनी। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। हाँ, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा गुड्डन। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हैं पापा, पर थोड़ी सैड वाली फीलिंग आती है फिर भी। तुम्हें पता है गुड्डन, तुम कितनी भावुक हो, और ये तुम्हारे लिए ताकत भी है बेटा। लेकिन जिस इंसान के लिए आज तुम भावुक हो रही हो ना, वो इसके लायक नहीं है। तुम्हारे नेक काम की कोई कदर नहीं है उन्हें, इसलिए मेरी मानो, भूल जाओ उन्हें और वापस बन जाओ हमारी वही हंसती खेलती गिरती पड़ती वही झल्ली सी गुड्डन। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, लल्ला और गुड्डन को मिलाना होगा। सब खत्म हो गया है दादी, सासू माँ और एजे की दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। अरे दूरियां तो पहले भी थी, पास आए ना फिर भी। अलग होने के लिए आपको अपनी उम्मीद छोड़नी होगी दादी। ऐसा मत बोल, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। एक रास्ता है दादी। क्या? बोलना। जब आप इस दवाई को अपने पेट का रास्ता दिखाएंगी तब बताऊंगी। हाँ। ले, हो गया, अब बता। तो एजे को लगता है कि एजे और गुड्डन सासू माँ इस रिश्ते के लायक ही नहीं है। वो तो हमने भी सुना है दुर्गा दी, पर पॉइंट क्या है? अरे लक्ष्मी, सिर्फ सुना समझा कहाँ तुमने? एजे और गुड्डन सासू माँ एक दूसरे से प्यार जरूर करते हैं, पर उस प्यार को जताने के दोबारा वापस आने के लायक नहीं है, ऐसे उन्हें लगता है। क्योंकि वो भी जानते हैं ना कि अगर वो चाहे तो साथ आ सकते हैं दोबारा। दुर्गा बहू, तू ना कभी कभी मनिस्टरों की तरह बतियाती है। कहना क्या है, करना क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दादी, अब मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ। हाँ बता ना। तो देखिए, जब एजे को लगेगा कि गुड्डन सासू माँ की जिंदगी में कोई और भी आ सकता है,
तब उन्हें उनका प्यार जताना ही पड़ेगा। जब एजे के मन में गुड्डन सासू माँ को खोने का डर बैठ जाएगा ना, तब देखना दादी, एजे यूं दौड़ के सासू माँ के पास जाएंगे। दुर्गादी, पर ये होगा कैसे? मैं बताती हूँ। समझी दादी? वाह दुर्गा बहू, अरे हर बार की तरह तेरा तेज दिमाग अब भी काम कर गया। क्या तरकीब निकाली है भाई। एक सेकंड। प्लान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सासू माँ को अपने साथ शामिल कैसे करेंगे? लक्ष्मी, तुम बस देखती जाओ, इसका भी तोड़ है मेरे पास। आई होप वंस एंड फॉर ऑल ये सब कुछ खत्म हो जाए पापा। दी ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुकी हैं। गुड्डन, क्या बात है बेटा? पता नहीं माँ जी को कुछ हो गया है, हमें जाना होगा। क्या हुआ दी, वो ठीक है ना? पता नहीं, जब जल्दी में बात नहीं कर पाएगी, लेकिन हम जाकर देखते हैं। हाँ नहीं गुड्डन, फिर से तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हैं पापा, माँ जी की तबीयत खराब है, हम जाकर देखते हैं। छुटकियाँ नहीं गुड्डन, मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए सोच रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी बस। कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? ये जानते हुए कि माँ जी की तबीयत खराब है, हम यहाँ कैसे रुक सकते? हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे। तो चुटकी प्लीज समझाओ पापा, हम जाकर आते हैं। नहीं गुड्डन, नाता तो तब टूटेगा ना जब गुड्डन उसे तोड़ना चाहेगी। मुझे तो ये सिलसिला खत्म होता मुश्किल लग रहा है। माँ जी यहाँ क्यों बैठी हैं? सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखती हैं आप अपनी? चलिए उठिए, यहाँ मत बैठिए, चलिए कमरे में, हम डॉक्टर से बात करेंगे। चलिए आराम से आराम से। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। गुड्डन, माफ कर दे मुझे, मैंने तुझे बुलाने के लिए लक्ष्मी से झूठ बुलवाया। लेकिन अब क्यों? सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। सासू माँ, हम बहुत शर्मिंदा हैं। देख बेटा, लला ने जो किया ना, गलत किया था। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? ये एक तो अपने हाथ नीचे कीजिए प्लीज, क्या कर रहे हैं? क्या हो क्या गया है सबको? ठीक ही तो कर रही है। जितना तूने इस परिवार के लिए सहा है ना, कोई और नहीं सह सकता। सासू माँ, आपने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। और अब हमारी बारी है, और इसीलिए सासू माँ हम तीनों ने मिलकर आपके लिए कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया? सासू माँ, एजे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमने आपको ढूंढा। आपको इस घर की, हम सबकी सास बनाया, पर बदले में एजे ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत किया। इसलिए हमने ऐसा फैसला लिया है कि हमारी सास यानी कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए एक नया जीवन साथी ढूंढेंगे और अपने लिए एक नया ससुर। नए ससुर? हाँ, क्या हो क्या गए आप लोगों को? माना हम जोकर जैसा बिहेव करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें जोकर समझकर हमारी जिंदगी का मजाक बना देंगे। तो ये दुर्गा जी, मजाक तो लला ने बनाया है तेरा, हम तो सिर्फ सुधार कर रहे हैं। आप भी शामिल हैं इन सब में? हाँ, मैं भी शामिल हूँ, और तुझे भी शामिल होना पड़ेगा बेटा। हमने फैसला ले लिया है, हम अपनी प्यारी सी दुल्हन के लिए एक नया अच्छा दूल्हा ढूंढेंगे जो तुझे बहुत खुश रखेगा, कभी नाराज नहीं करेगा बेटा। What nonsense! लला, हाय, ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं माँ, छोटी सी चोट है। आप लोग अभी क्या बातें कर रहे थे? क्या हो रहा है माँ? क्या गलत कहा मैंने? तूने ही तो कहा था ना कि गुड्डन और तू एक साथ नहीं रह सकती, तो उसके लिए एक दूसरा लड़का, अच्छा लड़का ढूंढने में दिक्कत ही क्या है?
बेचारी गुड्डन अकेली जिंदगी कैसे बिताएगी? क्यों दुर्गा? बिल्कुल। और सासू माँ की उम्र ही क्या है अभी, और पूरी दुनिया जानती है उन्हें। अभी एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे उनके। स्वयंवर चल रहा है यहाँ पर कोई? क्या बकवास हो रही है ये? ऐसा ही समझ लीजिए एज। अब मेरा मतलब है, आपको याद होगा ना, एक टाइम पर हम बहुओं ने इस घर के लिए एक नई सास ढूंढी थी, और अब हम बहुएं अपनी सासू माँ के लिए एक नया ससुर ढूंढेंगे। समय का पहिया घूमकर वापस वहीं आ गया है जी। माँ आप कुछ नहीं कहेंगी? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा तू इतना क्यों बोल रहा है। जब तेरा इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं है तो तू चुप ही रहना। तुम ना जब जब इस घर में आती हो एक नया बखेड़ा खड़ा क्यों कर देती हो? यार एक काम करो, तुम अपना नाम ना गुड्डन से बदल के बखेड़ा कर दो, तुम्हें बुलाने में आसानी हो जाएगी। एक मिनट, हमारे नाम के साथ इतने पर्सनल क्या हो रहा है? उसने क्या बिगाड़ा आपका? प्लीज बेकार की बात। यू प्लीज, हमें भी अभी पता चली ना, ये स्टोरी पहले से नहीं पता थी, और हमने नहीं ये सब किया है, और हम खुद नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है? झूठ। मैं जानता हूँ कि ये सब की सब तुम्हारी प्लानिंग है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? जब हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें ऐसा करना है, तो फिर आप अपने आप को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? हमें ना आपकी तरह दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं। तुमसे होगी भी नहीं। ओके, पहली वाली तो संभाल नहीं पाई, दूसरी क्या करोगी? चॉइस है ये हमारी, वरना ऐसा कोई काम नहीं है जो गुड्डन से ना हो पाए। ध्यान से सुन लो गुड्डन, ये बात कि तुमसे सब कुछ हो पाएगा और बहुत बढ़िया से हो पाएगा, ये मैंने तुमसे कहा था, और आज मैं ही तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि तुमसे दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। नेवर। चैलेंज कर रहे हैं? ठीक है, अब आपकी इस हवाबाजी को फुस करने के लिए ना, दूसरी शादी तो हम करके रहेंगे। माँ जी, ढूंढिए हमारे लिए दुल्हा नंबर 1, क्योंकि अब ये दुल्हन नंबर 1 तैयार है। जो डोली इस घर में सज धज कर आई थी ना, वही डोली इसी घर से अब सज धज कर पूरे ठाठ से जाएगी। ठीक है, अब जब तक इस दुल्हन की विदाई नहीं हो जाती ना, ये दुल्हन इसी घर में रुकेगी। 24 घंटे का एंटरटेनमेंट है ना, देखता हूं मैं भी कि तुमसे ये चैलेंज पूरा करना कैसे हो पाता है गुड्डन, देखता हूं मैं। हमारी सासू माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी ढूंढेंगे हम। हाँ सासू माँ, बेस्ट से भी बेस्ट, ये आपसे हमारा वादा रहा। दूसरी शादी तो हम करके रहेंगे। ढूंढिए हमारे लिए दुल्हा नंबर 1, क्योंकि अब ये दुल्हन नंबर 1 तैयार है। जो डोली इस घर में सज धज कर आई थी ना, वही डोली इसी घर से अब सज धज कर पूरे ठाठ से जाएगी। प्लीज आपको लेना, मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। किसी और को सौंप कर अपने आप से दूर करने का सबसे मुश्किल तरीका चुन लिया है मैंने गुड्डन, और करता भी क्या, इस चैलेंज के बहाने ही सही शायद तुम्हें तुम्हारा वो जीवन साथी मिल जाएगा जो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, और सबसे जरूरी हमेशा भरोसा करेगा सिर्फ तुम पर। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं बेटा, नहीं हूं मैं तुम्हारे प्यार के लायक, नहीं हूं।
आंखें झूठ नहीं बोलती मिस्टर जिंदल। लाख चाहकर भी अपने अंदर का दर्द छुपा नहीं पाती। जानते थे हम, सब आप जानबूझकर कर रहे थे। हेलो हेलो गुड्डन जी, आई एम सॉरी। रिपोर्ट्स की कॉपी चली गई, ओरिजिनल मेरे पास ही रह गई। वो देनी थी, हम भिजवा देंगे कल सुबह ही। रिपोर्ट्स तो नेगेटिव थी, आप कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अब तो खुशी की बात है, आप और आपके हस्बैंड अपना पहला बेबी प्लान करेंगे और हम चाहते हैं कि ये मौका आप हमें दें। हम आपकी पहली डिलीवरी अपने हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं। मतलब मिस्टर जिंदल जानते हैं कि हम। हेलो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आप रो क्यों रही हैं? हेलो, क्या हुआ माँ जी को? हम आते हैं। 4 साल पहले आपने गलती की, पर मानी नहीं। अब 4 साल बाद उसी गलती का सुधार हुआ, तब भी समझने को तैयार नहीं है। क्यों? आपके इस महान बनने के शौक ने ना हमारे रिश्ते को ऐसा शौक दे दिया है कि खुद को समझ में नहीं आता है क्या करें। और अब हमें चार्ज लेना ही पड़ेगा, ठीक है? आपकी इस कठोर आवाज में हमने आई लव यू गुड्डन ना बुलवा दिया ना, तो हमारा नाम भी गुड्डन है। कसम है हमें हमारी एक्टिंग की दुकान की। इसलिए तो हमने हामी भरी दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और माँ जी के उस पति ढूंढने वाले प्लान में। हाय, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ? पता चला नहीं, पता लगाया है। लेकिन अक्षत ने तो बोला था कि तुम अब्रॉड चली गई हो। तो लोग आजकल अब्रॉड तो ऐसे बोलते हैं जैसे मंगल पर चले गए हो। देखो क्या है ना, इंटरनेट के जमाने में ये सब पता करना बहुत मुश्किल नहीं होता। तुम्हें तो पता होगा। हाँ, अरे यार छोड़ो, कौन कहाँ गया कहाँ रहा, ये बताओ कि कैसा चल रहा है? नहीं मतलब मजा आ रहा है अपनी असली डिजर्विंग जगह पर पहुंचकर? बहुत खुश लग रही हो तुम। अक्षत की लाइफ में वापस एंट्री मिल गई क्या? लेकिन तुम तो मुझे कुछ कहती थी ना, क्या था वो? मूव ऑन ऐसे कुछ कहती थी ना तुम। वो सब ड्रामा था क्या? हाँ? ड्रामा तो तुमने और मिस्टर जिंदल ने मिलके मचा रखा है। पता नहीं क्या चाहते हो दोनों। हाँ, आ गई है ना असलियत सामने, आ गया है ना सब सच सामने, तो माफी मांगो और आगे बढ़ो ना। पर नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें तो हमें खुद से दूर करना है, फिर हमें डिप्रेस करना है, खुद को भी गिल्ट में रखना है, हमें भी गिल्ट में रखना है, फिर सजा देनी है। सब तुम्हारी वजह से। 4 साल इसी दर्द में रहे हैं वो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दिन रात तड़पते रहे सिर्फ तुम्हारी वजह से। नफरत की आग में खुद को जलाते रहे सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर अब नहीं अंतर है। जो तुम्हारा बनाया दलदल है ना, उससे बाहर निकाल कर रहेंगे हम मिस्टर जिंदल को। हमसे खुद को दूर रखा उन्होंने, तुम्हारी सारी गलतियां इग्नोर की, खुद को सजा दी, हमें सजा दी। पर अब नहीं। एक बार होती है गलती, पर दोबारा वही गलती उनकी गुड्डन उन्हें करने नहीं देगी। और इस काम में गुड्डन की सास भी गुड्डन के साथ है। और उनकी बहुएं भी।
तुम जैसी ढोंगी सास का ढोंगीपन आज खत्म होता है अंतरा।